So the examinations are over and now it is time for result. Hi everyone, this is Kavita and welcome to the YouTube channel of Government Trackers. So I hope आप सब अपना examination clear कर रहे हैं, but here let's have a realistic discussion also कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा. देयर माइट बी फ्यू कैंडिडेट्स ऑन द अदर हैंड जो अपनी एक्सपेक्टेशन जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं परफॉर्म कर पाए. सो लेट्स नाउ बी रियलिस्टिक एंड लॉजिकल एंड एक छोटा सा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. यानी आपको एक सेफ स्कोर बेसिकली एक रफ एस्टिमेट लगाना है दैट आर यू हैविंग दैट पर्टिकुलर मिनिमम स्कोर जिसके बिहाफ पे आपको एक आइडिया लग सके कि क्या आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे. अगर कर रहे हैं तो यू शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए. और अगर नहीं कर रहे हैं तो या तो आप ऑल्टरनेट ऑप्शंस अब ले सकते हैं या अपनी नेक्स्ट सीडीएस की जर्नी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट सबसे पहले इसमें जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपकी एग्जाम एनालिसिस की यानी पेपर एनालिसिस की. पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन देख चुकी होगी. किसी ने कहा होगा पैटर्न चेंज आ रहा है, कहीं आपने कुछ और पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें. बट मैं आपको सही चीज़ बताऊं प्लस आपने भी इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया होगा और उससे आपने ये जाना होगा जो पेपर पैटर्न है उसमें कोई ऐसा खास चेंज नहीं आया. अगर मैं सबसे पहले बात करूँ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की, सो इंग्लिश में यूजुअली वही क्वेश्चंस आते हैं, वही कॉम्प्रिहेंशन, वही ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लॉज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, सबके 10-10 क्वेश्चंस जैसे कि पैटर्न में आपके कहा गया है उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. वहीं अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, सो जनरल नॉलेज में भी जिस तरह से जब आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी एंड अगर आपने थोड़ी भी रिसर्च करी होगी तो आपको पता होगा कि जो सीरियस एग्जामिनेशन के पिलर्स हैं वो 3 या 4 सब्जेक्ट्स ही वो पिलर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है. सो ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आए थे. वहीं अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के, सो 18 to 25 क्वेश्चंस इन सब के आ सकते हैं. तो अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए हार्ड वर्क करा था, प्रिपरेशन करी थी, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि पेपर का जो पैटर्न था वो भी यहीं से था. टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स सेक्शन, सो आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स में से इस बार जो स्टैटिक का पोर्शन है, बेसिकली इस बार नहीं, काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे और जितने भी एग्जामिनेशंस यूजुअली हो रहे हैं उसमें जो स्टैटिक का क्वेश्चन है फोकस उन पे काफ़ी ज़्यादा है, स्टैटिक के क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा है. सो लेट्स नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, बट ओवरऑल ये रफ एस्टिमेट है कि हाँ पेपर का पैटर्न तो वही रहा है बट येस जो डिफिकल्टी लेवल है, सो दैट डिफिकल्टी लेवल इज देयर इन योर जनरल नॉलेज पेपर जो कि हर बार होता है. सो अगर मैं पेपर की बात करूं, इंग्लिश में आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे, यानी फ्यू क्वेश्चंस वेर इजी एंड फ्यू का जो डिफिकल्टी लेवल था दैट वाज मॉडरेट. वहीं अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में यानी जो आपका जीके पेपर है, क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट एंड अ मॉडरेट लेवल वाज देयर. Talking about the mathematics section, same goes for mathematics also. The questions were really moderate level. It was not that easy to solve, time taking थे, ठीक है. But अगर आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमी यू वांट टू ज्वाइन, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सो अगर इंग्लिश में आपने 75 प्लस क्वेश्चंस को स्कोर करा है, हैविंग दैट कि आपके वो क्वेश्चंस मोस्टली जितने आपने अटेम्प्ट करे हैं अगर वो ट्रू हो रहे हैं यानी पॉजिटिव मार्क्स आप में उसमें मिल रहे हैं विदाउट हैविंग नेगेटिव मार्क्स, सो इट्स अ गुड अटेम्प्ट फॉर यू ऑल जिन्होंने भी इंग्लिश पेपर में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है. टॉकिंग अबाउट द जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स सेक्शन, सो इट टोटली डिपेंड्स. जैसे मैंने बोला किसी का अगर स्ट्रेंथ होगा तो 60-65 क्वेश्चंस इज अ गुड अटेम्प्ट. Similarly goes for mathematics section also 60-65 is a good attempt. अगर किसी को एग्जामिनेशन या पेपर क्लियर करना है तो आई होप आपने वो 20% वाला क्राइटेरिया याद किया होगा एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप उसमें स्कोर कर रहे हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी. एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2 चीज़ों पे बेस्ड होती है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ. फर्स्ट थिंग इज द ओवरव्यू ऑफ द पेपर, यानी डिफिकल्टी लेवल जिस हिसाब से होता है आपका पेपर उस हिसाब से आपके कट ऑफ मार्क्स जाते हैं. Second thing is the number of competition, the number of candidates attempting the examination and in parallel the vacancy that is available to your particular academy. ठीक है.
अब आपको पता है कट ऑफ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, आप कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, बट सिंस द कंपटीशन इज हाई नाउ, द मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। तो अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताऊं, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है AFA की यानी एयरफोर्स अकेडमी की, जिसमें पता है आपको कि 150 प्लस हमेशा से स्कोर रहा है। तो इस बार भी पैटर्न का वही रेट रहेगा, कट ऑफ का वही एक्सपेक्टेशन रहेगा। सो आपकी कट ऑफ जो इसमें जा सकती है वो अगेन AFA के लिए 150 से 160 के बीच में जाएगी। उसके बाद मैं आती हूँ IMA पे। IMA की भी कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड 140 से 150 के बीच में जा सकती है। INA में भी विल बी फ्रॉम 130 टू 140। अगर मैं बात करूं OTA की, सो OTA में सिंस द पेपर वाज डिफ़िकल्ट ऑल्सो, तो इसमें डिफ़िकल्टी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो 100 से 105 के बीच में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ लाई करेगा। बट अगर वहीं पे कंपटीशन को भी काउंट कर लिया जाता है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन, तब आपकी कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी और तब आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 105 प्लस टू 110 तक रह सकती है। सो अगर एक ओवरऑल ब्रीफ देखें तो OTA आपका 100 टू 110 के आसपास जाएगा, INA आपका 130 से 140 हो गया, IMA 140 टू 150 एंड AFA इज 150 टू 160। ये आपके कट ऑफ का पैटर्न रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिलीज ऑफ योर रिजल्ट्स। सो रिजल्ट्स बेसिकली आप एक रफ एस्टिमेट मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 डेज टू 40 डेज का टेन्योर लग जाता है आपके रिजल्ट आने में। तो ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। नाउ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट्स हु आर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, उनको आगे क्या करना है, एंड ऑल्सो हु आर नॉट क्लियरिंग इन एग्जामिनेशन, उन्हें क्या करना है। सो जो कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, आपका रिजल्ट रोल नंबर वाइज डिस्प्ले होगा UPSC की वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट रिलीज होगा आपके मेल पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर योर SSB इंटरव्यू प्रोसेस। और SSB इंटरव्यू प्रोसेस बेसिकली आपका 5 डे टेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 से डे 5 तक। देयर आफ्टर आपके मेडिकल्स होंगे। जब आप मेडिकल्स क्लियर कर लेंगे तो आपका एक ओवरऑल कंबाइंड मेरिट एग्जामिनेशन मेरिट तैयार होगा आपके एग्जामिनेशन एंड आपके SSB इंटरव्यू के बेसिस पे, एंड देयर आफ्टर यू विल बी कॉल्ड फॉर ज्वाइनिंग द अकेडमी। ठीक है, ये हो गया उन कैंडिडेट्स की बात जो ये एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। ऑल दोज हु आर नॉट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड। मे बी आपने जो अप्रोच यूज़ करा, जो मेथोडोलॉजी, जो स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, दैट हैज़ नॉट वर्क दिस टाइम। हो सकता है आपने कहीं कोई कमी छोड़ दी हो, कोई मिस्टेक छोड़ दी हो, तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके देखिए। प्लस आई विल ऑल्सो से दैट इफ़ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आपने डिफेंस करियर ही बनाना है, सो देयर आर ऑल्टरनेट ऑप्शंस ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन। अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन ट्राई करी है, यू कैन ट्राई फॉर सम टेक्निकल एंट्रीज। नॉन टेक हैं, यू कैन ट्राई सम डायरेक्ट एंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल NCC एंट्री हो गई। तो इस तरह के आप अपने एजुकेशन के हिसाब से भी डायरेक्ट एंट्रीज ट्राई कर सकते हैं और साथ ही रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन फॉर द कैंडिडेट्स हु आर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, डू नॉट टेक योर SSB इंटरव्यू लाइटली, बिकॉज आपने जितनी मेहनत यहाँ पे करी है, डोंट गिव दैट गैप, डोंट क्रिएट दैट गैप इन योर स्टडीज। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। SSB इंटरव्यू आई विल टेल यू इज नॉट दैट ईजी। आप सबने सुना होगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस इज अगेन रियली डिफिकल्ट, सो रियली टू really work hard for your SSB interviews, because again वहाँ पे जो competition level है that is very 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 high, जो selection ratio है that is almost 2 to 5% in the SSB interview process. So keep doing your best, keep preparing, do not give up on your preparations, and all those candidates who are not clearing, again I will say do not get disheartened, try for other parallel alternate options. Also, if you are preparing for your SSB interviews, you can download the app of Government Crackers. We are providing full-fledged notes for your SSB interviews. There will be free mock test available and there will be personal level of guidance. There are individual booklets जो आपके SSB से related हैं. हर टेस्ट के लिए individual booklets आपको मिलेंगे. So depending upon this analysis and आपके test score से related, have that decision making capability कि आप further इस एग्जामिनेशन को अगर क्लियर कर रहे हैं, सो आगे आप अपनी प्रिपरेशन को उसी पेस पे रखिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग देयर एग्जामिनेशन, एंड कीप हार्ड वर्किंग टू ऑल द स्टूडेंट्स who are not getting successful this time. Do not give up,
यू हैव इट इन यू, सिर्फ थोड़ा सा राइट गाइडेंस, थोड़ा सा राइट अप्रोच चाहिए. I am sure the day you will have that right guidance and approach, you will clear your examination. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.